विशेष रूप से जो भगवान के प्रेमी है, भगवान जिनका सर्वस्व है, न माता न पिता न बंधु न सखा, एक नाता भले ही जोड़ के रखा हो, लेकिन ईश्वर जिसका सर्वस्व है, और ईश्वर जिसका सर्वस्व है उसको बड़ा लाभ ये होता है, दुनिया की कोई घटना उसको कष्ट नहीं दे सकती। संसार की कोई घटना, बड़ा नुकसान, बड़ी हानि, कुछ भी उनको भावनात्मक चोट नहीं दे सकता, कोई घटना। ईश्वर जिसका सर्वस्व है, तो भगवान को प्रेम मार्ग से भजने वाले जो संत है, ऐसे साधु का किसी भी प्रकार से सत्संग, उनका सानिध्य भी सत्संग है, उनको समझने की कोशिश ये भी सत्संग है, उनके कार्य से जुड़ना भी सत्संग है, उनके विचारों से जुड़ना सत्संग है। जरूरी नहीं कि हमेशा व्यासपीठ लगे, वो व्यासपीठ पर बैठकर फिर बोले, फिर हम सुने, फिर कहे कि सत्संग हुआ। कोई साधु चरित महापुरुष का हमारे हृदय में स्थान होना ही तो सत्संग होता है। तो इसके प्रेम मार्ग से भगवान को भजने वाला जो संत है, उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जिसके पास धन की अधिकता है, ज्यादा है, तो वो धन आपको दे, जिसके पास विद्वता की अधिकता है तो विद्वता से आपकी मदद करे, जिसके पास अन्न अधिक है वो अन्न देकर आपकी मदद करे। वैसे जिसके पास प्रभु प्रेम की अधिकता होती है वो आपको प्रेमी बना करके आपकी मदद कर देंगे। जिसके पास ईश्वरीय अनुभव ज्यादा है वो अपनी अनुभूति लुटा करके आपकी मदद करेंगे। जिसके पास परमानंद ज्यादा है वो आपको परमानंद लुटा करके आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जिस चीज की जिसके पास अधिकता होगी वही चीज आपके पास जो चीज ज्यादा है वही आप दे सकते हैं। वैसे भाव की अधिकता जिनमें है उसके सत्संग से परिणाम में भगति सानु कूल रघुराया, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। भक्ति की अधिकता जिसकी है उनकी प्रसन्नता से आपको भक्ति ही मिल जाती है। या फिर दूसरा उपाय है निस्वार्थ सत्कार्य, निस्वार्थ परोपकार। अगर ये दोनों हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। भक्तिवान संत का सत्संग भी हो और साथ साथ जब करे जितना भी करे निस्वार्थ करो। देखो अपनी स्थिति से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से बहुत बड़ा परोपकार का काम करने का भी विचार नहीं करना चाहिए। इससे भजन छूट जाएगा, निश्चित रूप से भजन छूटेगा। जितनी आपकी क्षमता है आप ये सोचो ईश्वर ने हमको इतना दिया है तो हम इसमें से इतना परोपकार करें। तो इसमें आपको कोई योजना नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि है उसमें से करना। तो ईश्वर आपकी वो क्षमता अपने आप बढ़ाता रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे।
अपनी क्षमता से कई गुना परोपकार कर लेने की जब बात उठेगी तो फिर आपको भजन छोड़ करके उसकी व्यवस्था में लगना पड़ेगा। ये भी एक बीमारी है। क्षमता से कई गुना परमार्थ हमारे महापुरुषों ने जो किया वो वस्तु के रूप में नहीं किया, वो विचार के रूप में और सत्संग के रूप में किया। वो कर सके तो अच्छी बात है। पूरे विश्व का मंगल करने के लिए व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की और इसके लिए वो चिंतित भी थे, लेकिन उनको धन इकट्ठा नहीं करना था। इसके लिए किसी की खुशामद नहीं करनी थी। इसके लिए परमार्थ हमारी जो क्षमता है उसमें से हमें कुछ हिस्सा परमार्थ करना है। इस तरह से परमार्थ करो, बिना दबाव का परमार्थ हो जाएगा और साथ साथ ईश्वर आपकी वो वाली क्षमता बढ़ाता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा परमार्थ भी, वो बढ़ाता जाएगा। अपनी क्षमता से कई गुना बड़ा काम परोपकार का कर लेने का विचार एक प्रकार की बीमारी है, क्योंकि जिसको यही बीमारी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, उसको उसके शहर में अगर कोई गरीब नहीं रहा तो भी अच्छा नहीं लगता। कोई गरीब रहना चाहिए उसके शहर में। वो ये नहीं सोचता कि भगवान की ऐसी कृपा हो जाए हमारे शहर में कोई गरीब ना। पर उसको अगर उसके शहर में कोई गरीब नहीं है तब भी चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गरीब को ही ढूंढता है ना। वैसा उसकी आंखें भगवान को नहीं ढूंढती, गरीब को ढूंढती। एक बीमारी हो जाती है। परोपकार करना अच्छा है, बीमारी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान को, गोविंद को ढूंढना छोड़े और गरीब को ढूंढना शुरू करें। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। है उसमें से निस्वार्थ परमार्थ में से भक्ति प्राप्त होती है। और कोई भक्तिवान महापुरुष, भले फिर वो विद्वान भी हो, वो ज्ञानवान भी हो, लेकिन भगवान का वो परम प्रेमी हो, भगवान का परम स्नेही हो, वो कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन भगवान की सुरती नहीं, भगवान का स्मरण नहीं। इस प्रकार के जो प्रभु प्रेमी है, जो प्रभु में आसक्त होकर प्रभु को भजते हैं, ऐसे साधु की कृपा जब होती है तो ये चीज मिलती है जो सबसे बड़ा लाभ की कछु हरि भगति समान। लाभ की कछु हरि भगति समान। जेहि गावहि श्रुति संत पुराण। जेहि गावहि श्रुति संत पुराण। हानि की जग एहि सम कछु बाई। बजिया नाराम नर तन पाई। बजिया राम नर तन पाई। सबसे बड़ा लाभ भगवान की भक्ति मिलेगी, निस्वार्थ परमार्थ और संत अनुकूल हो। सबसे बड़ी हानि 24 घंटे में भी हम 10 घंटे संसार और शरीर के विचार से बाहर न निकल सके, तो सबसे बड़ी हानि है। 24 घंटे उसी में रहना जरूरी नहीं है। कोई साधु संत भी 24 घंटे कहां भजन करते हैं? 24 घंटे वो भी भजन में नहीं रह सकते। घी अच्छा है लेकिन उसमें डूब के मरना थोड़ी है। घी अच्छा है लेकिन घी की पूरी टंकी भर लो फिर डूब जाओ। भजन अच्छा है, निरंतर न करो। भजन निरंतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भजन निरंतर हो जाए, ये भगवान की कृपा है। अगर वो बात बन जाए मीरा की तरह कि अब नहीं बिसरू, मारे हृदय लिखो हरे नाम, हम नहीं भूल सकते। ये बात अगर हो गई, ऐसी अवस्था में हम चले गए, तो कृपा भगवान की। कोशिश नहीं,
निरंतर नहीं करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। अगर आपका भाव कुछ बढ़ता है भगवान के भजन के लिए तो नियमितता में बढ़ाओ। सुबह 1 बार करते थे, फिर दिन में 2 बार कर दो, फिर 3 बार कर दो। नियमितता से भजन करो, निरंतर नहीं। अपने प्रयास से जो लोग निरंतर भजन में जाने का प्रयास करते हैं तो जा नहीं पाते, पर दिमाग विकृत हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, कमजोरी आ जाती है दिमाग में। ऐसे में कई लोग पागल हो जाते हैं। जो मस्ती सुखदेव जी महाराज की, जो मस्ती मीरा की, उस मस्ती में क्या आयोजन पूर्वक जाया जाता है, क्या योजना पूर्वक जाया जाता है? वो कोई सीढ़ी है कि तीसरी मंजिल पर पहुंचो तो महेश्वरी भवन में आ गए? ऐसा नहीं होता है। साधु संतों की, गुरुजनों की, उनकी मस्ती निरंतर है, वो और बात है। लेकिन हमें, जहां तक आपकी और हमारी बात है, हमें निरंतर भजन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें नियमित रहना है। अपनी नियमितता को इतना परिपक्व करो कि समझौता ना हो जाए। अपनी नियमितता जो है भजन की, कि सुबह हमें 10 मिनट करना है, या हमें शाम को 10 मिनट करना है, या दिन में कभी भी हमें 1 बार 15 मिनट इसके लिए समय रखना है, इसके लिए हमें भजन करना है 10-15 मिनट। तो इसमें हमें समझौता नहीं करना है किसी प्रकार का। इससे हम कॉम्प्रोमाइज न कर ले कि कल 2 गुना कर लेंगे, परसों 4 गुना कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वो नहीं करना है। हमारी अपनी नियमितता में किसी समझौता नहीं करना है, लेकिन निरंतर करने के लिए कुछ न करो, बहुत बिगड़ेगा आपका। धर्म क्षेत्र में भी आपने कई पागल देखे हैं ना, धर्म क्षेत्र में भी आपने पागलों को तो देखा है ना। कहीं मंदिर में जाओ, कोई तीर्थों में जाओ, फिर आपको लगेगा कि यहाँ पागल है। कैसे हो गए पागल? देखो तो उसका वेश, उसके वस्त्र, उसका रंग वंग, ये सब साधु वाला अच्छा होता है, लेकिन उनकी हरकतें पागल वाली होती है, क्योंकि ये गलत प्रयोग है। निरंतर भजन करने के लिए इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान को अपनी नियमितता से समझौता भी नहीं करना है। नियमितता को इतना दृढ़ करो, इतना दृढ़ करो कि परिणाम में भगवत कृपा ही आपको निरंतर कर दे, तो निरंतरता में भी आप स्वस्थ हो गए। देखिए, निरंतर भजन में मस्त रहने वाले सुखदेव जी महाराज 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत बोलते हैं। क्या वो भजन छोड़कर भागवत सुना सकते हैं कभी? जिसके लिए भजन छोड़ना पड़े वो कुछ नहीं करेंगे सुखदेव जी महाराज। क्या भजन छोड़कर भागवत सुनाया? नहीं, भजन निरंतर हो गया और भागवत सहज हो गया। स्वस्थता बनी रहनी चाहिए, विचार की, तन मन की स्वस्थता रहनी चाहिए। कई लोगों की अवस्था तो ऊंची हो जाती है, पर वो व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि गलत प्रयोग होता है। ऐसे में फिर कहीं मोटरसाइकिल की, गाड़ी की चाबी भी कहीं भूल जाते ना, चाबी भूल गए तो फिर कहने लगे अब तो मेरा नरसिंह मेहता जैसा हो गया। नरसिंह मेहता चाबी नहीं भूले थे, और बहुत कुछ भूले थे। कहीं चाबी रह जाना कहीं नरसिंह मेहता का लक्षण थोड़ा है। दरवाजा लॉक करना भूल गए तो आप मीरा बन गई क्या? अवस्था ऊंची हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी व्यवस्था गड़बड़ाने लगे। ऊंची अवस्था वाले की व्यवस्था भी इतनी ऊंची हो जाती है, क्योंकि फिर केवल 2 हाथ से काम नहीं करते, साथ साथ ईश्वरीय शक्तियां भी उसके साथ जुड़कर काम करती हैं। तब अवस्था के साथ उनकी व्यवस्थाओं में भी बढ़ावा होता है। व्यवस्था गड़बड़ा जाए, पागलपन हो जाना, ये कोई अवस्था का लक्षण नहीं है, गलत प्रयोग का ये कारण होता है। निरंतर ईश्वर भजन के लिए कुछ न करो, लेकिन सावधान
की नियमितता में समझौती न करो, नियमितता को पक्का कर लो, बढ़ा दो, इतना बढ़ाओ कि भगवान की कृपा से आप निरंतर हो जाओगे। तब लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, हानि की जग यही सम कछु बाई, भजिया राम ही नर